कुछ ही दिन पहले मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, यार तुम मनोवैज्ञानिक हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास सारे सवालों का जवाब है? नहीं। तो मैंने उसे कहा कि देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स या मैथमेटिक्स से लेके अगर कुछ पूछोगी तो मेरे पास जवाब नहीं है। दूसरे विषयों की मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप से जुड़े कुछ सवालों के जवाब तो मुझे पता ही है। एक दो चीज़ तो मैं जानती हूँ, इतने सारे वीडियोस जो बना लिए मैंने यूट्यूब पे। थैंक यू, थैंक यू। तो उन्होंने फिर मुझे ये बहुत ही विचित्र और कठिन सवाल पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर पति गुस्सा हो जाए तो उसे हैंडल कैसे करें? तो मैंने उसे कहा, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि पति का गुस्सा कैसे हैंडल करना है? उन्होंने कहा, नहीं, नहीं सिखाया है, मुझे पता ही नहीं है, मैंने सवाल बहुत लोगों से पूछ लिया। फिर मैंने उन्हें कहा, दुखी मत हो बहन, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं सिखाया था, लेकिन जीवन के एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया है और साइकोलॉजी ने मुझे ये सिखाया है कि एक पति गुस्सा हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करे। तो सारे टिप्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मेरे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मेहरिका दास विश्वास, स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। पति या मेल पार्टनर जब गुस्सा हो जाते हैं तब हमारा मेन रिस्पॉन्स मोस्टली क्या होता है? वापस उनके साथ गुस्सा करना, चिल्लाना, वो जैसे चिल्ला रहे हैं हम भी वैसे चिल्लाएं, उसी आवाज में चिल्लाएं, और उससे क्या होता है, झगड़ा बढ़ जाता है। एक छोटी सी चीज एक बहुत बड़ी रूप ले लेती है, बहुत गंदा बन जाता है झगड़ा। या फिर ये होता है कि हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उनको अवॉइड करने लगते हैं। हमारे सहम जाने पे वो और ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं और इस व्यवहार को रिपीट कर सकते हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा झगड़ा करना हमारे काम आता है, ना ही उनके सामने डर जाना और हथियार डाल देना हमारे काम आता है। तो क्या काम आएगा? कुछ ऐसे टिप्स आप याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट है स्टैंड ग्राउंड। स्टैंड ग्राउंड का मतलब है जहां पे आप हो वहां पे बने रहो, भागो नहीं, झगड़ो नहीं, उन्हें पहले अपनी बात कहने दो। वो शायद जोर से चिल्ला के कोई सवाल पूछ रहे हैं, समझ नहीं आता तुम्हें, कब से मैंने कहा है कि इस चीज को तुम जगह पे रख दो, मैंने कितने बार तुम्हें पूछा है, कहा है कि तुम समय पे काम पूरा क्यों नहीं कर सकती। अब ये सारे सवाल है और आपको ऐसा लग सकता है कि ये सवाल है तो मुझे इनका जवाब देना है, लेकिन ठहर जाओ, अभी के अभी उन सवालों का जवाब मत दो। ये पति जो है वो कुकर की तरह है। हाँ, कुकर की तरह, एग्जैक्टली exactly। जब वो गर्म हो जाते हैं तो ऐसे जोर से सीटी मारेंगे, लेकिन जब वो भाप निकल जाएगा तो वापस से कुछ देर के लिए वो शांत हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से एक बार उनका सारा जो भड़ास है, सारा जो गुस्सा है, एक बार उस चीज को अगर वो एक्सप्रेस कर ले, देर इज अ गुड चांस कि वो उसके बाद शांत हो जाएंगे, थोड़े नर्म पड़ जाएंगे, थोड़े कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स के लिए। जब आपके पति थोड़े ठंडे हो गए हैं, थोड़े नरम पड़ गए हैं, अपना गुस्से को एक्सप्रेस कर चुके हैं, तब आपने उनको करना है एम्पथाइज। यानी कि वो जो भावना महसूस कर रहे हैं उस भावना को नाम दीजिए। वो कौन सी भावना महसूस कर रहे हैं? गुस्सा, सिंपल ही तो है। तो उन्हें कहिए कि मुझे समझ रहा है कि आप गुस्से में हैं। तो शायद सामने से जवाब यही आएगा, नहीं, मैं कोई गुस्से में नहीं हूँ। या जवाब ऐसे आएगा, ऑफ कोर्स मैं गुस्से में हूँ, इस जगह पे कोई भी गुस्सा होता। तो फिर आपने कहना है कि हाँ, मुझे समझ रहा है कि आप गुस्से में हैं, इस जगह पे कोई और भी होता तो शायद वो भी गुस्सा करता। जब आप किसी के साथ एम्पथाइज करते हैं और कहते हैं मुझे आपका गुस्सा समझ में आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी गलती मान ली। गलती मान लेना एक और चीज है। किसी के गुस्से को जब आप एक्नॉलेज करेंगे, कहेंगे कि मुझे वो गुस्सा दिखाई दे रहा है, इंस्टेंटली वो इंसान शांत होने लगेगा, क्योंकि उसे पता लग गया है कि सामने वाले को पता है कि अब वो गुस्सा है। अब उसे ये गुस्से को जोरदार तरीके से एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला इंसान जानता है मैं गुस्सा हूँ और समझ रहा है मेरे गुस्से का कारण क्या है, तो मैं धीरे धीरे शांत हो सकता हूँ, मुद्दे की बात पे आ सकता हूँ। जब आप एम्पथाइज कर ले, उसके बाद यूज़ कीजिए एडवांस्ड एम्पथी। ये जो गुस्सा हो रहा है, ये गुस्सा क्यों एक्सप्रेस किया जा रहा है, इस गुस्से के पीछे का कारण क्या है। आदमी साधारणतः जब गुस्सा करते हैं उसके पीछे कोई कंसर्न ही होता है, कोई चिंता होती है। वो किसी
चीज़ के प्रोटेक्शन को लेके फोकस्ड है, उन्हें लग रहा है कि कोई गड़बड़ हो जाएगी, उन्हें लग रहा है कि कोई चीज़ सही तरीके से नहीं होगी या उनके तरीके से नहीं होगी तो उससे समस्या हो जाएगी और वो अपनी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गुस्सा कर रहे हैं। तो आप उनसे कहिए कि मैं जानती हूँ कि आप कंसर्न्ड है, मैं जानती हूँ कि आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप सब कुछ नियंत्रण में रखना चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। मैं जानती हूँ आपकी मंशा जो है वो पॉजिटिव है। जैसे ही आप उनसे कह देंगी कि आप समझती हैं उनके गुस्से के पीछे के पॉजिटिव इंटेंशन को, इंस्टेंटली उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हो ही जाएगा। 99% टाइम्स हो ही जाएगा उनका गुस्सा ठंडा। देखिए, मैंने कोई फेमिनिज्म का झंडा नहीं उठाया हुआ है। अब इस बात के लिए मुझे गालियां पड़ेंगी कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी सुनिए, मैंने कोई फेमिनिज्म का झंडा नहीं उठाया है। मुझे बस यही चाहिए कि गोल अचीव होना चाहिए, रिलेशनशिप बचने चाहिए, लोग खुशहाल जिंदगी जीने चाहिए। प्लीज इस बात को समझिए कि आदमी हो या महिलाएं, गुस्सा करना सबके लिए जरूरी है। आप ऐसे इंसान नहीं हो सकते जो जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं करते, तो आप झूठ बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में गुस्सा हो गए थे। तो गुस्सा तो कोई भी हो सकता है, गुस्से के होने का एक कारण है। तो समझिए कि आप हमेशा अगर अपने पार्टनर के गुस्से को दबाते रहेंगे, भले वो आदमी हो या औरत, तो धीरे धीरे ये गुस्सा अंदर दब के एक गंदे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वो किसी गंदे तरीके से बाहर निकलेगा, बुरे तरीके से बाहर निकलेगा। समय समय पे समझिए, लोगों के गुस्सा होने के बावजूद रिलेशनशिप बने रहने वाला है। एक बार का कोई गुस्से का एक्सप्रेशन किसी रिलेशनशिप को तोड़ नहीं देगा। एक बार अगर सामने वाला गुस्सा हो जाता है, 2 बार 3 बार 100 बार भी अगर इंसान गुस्सा हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं है आपके जिंदगी से आपका कंट्रोल चला जाएगा। जब आपके पार्टनर गुस्सा हो रहे हैं तो अपने बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखिए। एकदम भी दुबक के मत बैठिए और एकदम भी तने मत रहिए। दुबक के बैठेंगी तो उन्हें लगेगा कि वो आप पे हावी हो रहे हैं और इस चीज़ को दोहराना चाहेंगे, कंट्रोल महसूस कर रहे हैं। और अगर तनी हुई रहेंगी तो फिर उन्हें लगेगा कि आप उन्हें कंपटीशन दे रही हैं, आप उनसे लड़ने वाली हैं। आदमी ये तने हुए बॉडी एक्सप्रेशन को, बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इससे थ्रेटन महसूस करते हैं, सोचते हैं कि इसमें शायद कोई वायलेंट एक्शन होने वाला है, उन्हें रेडी रहना चाहिए। सो रिलैक्स्ड रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा चौकन्ने भी रहिए। ऐसे भी मत बॉडी लैंग्वेज को बनाइए कि आप ढीले हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्ला रहा है चिल्लाओ, भौंकना है भौंको। ऐसा नहीं, आप कंसर्न्ड है, लेकिन ना तो आप बहुत ज़्यादा तने हुए हैं, ना ही आप बहुत ज़्यादा ढीले पड़े हुए हैं। आप स्थिति के कंट्रोल में हैं, आप ध्यान दे रही हैं, आप अलर्ट है। अपने सर को थोड़ा सा साइड में हिला दीजिए, उनके तरफ देखिए, आंखों में आंखें मिला के ही देखना है, ज़रूरी नहीं है, पूरे चेहरे को देखिए, उनके बॉडी को देखिए, सुनिए जो वो कह रहे हैं, उसके ऊपर मुंडी हिलाइए। सर हिलाने पे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात सुन रही हैं। ओके, इस तरीके से आप उन्हें कन्वे कर पाएंगी कि आप उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इससे भी उनका गुस्सा कम हो जाएगा। आदमी लोग कई बार इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि उनका शुगर लेवल गिर गया है। उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि एक्चुअली में उसे भूख लगी है। तो जब वो थोड़े शांत हो जाए, उन्हें कुछ खाने को ऑफर कीजिए, चाय, पानी, शरबत, खाना, कुछ भी। आप देखेंगे कि कुछ खा लेने के बाद ऑटोमेटिकली वो थोड़े थोड़े नॉर्मलाइज होने लगे हैं और इनफैक्ट उसके बाद अच्छे से बात करने लगे हैं। जब पति शांत हो जाए गुस्से के बाद, तब उन्हें कहिए कि चलो हम मैटर को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है आप अपने लॉजिक को बड़े प्यार से समझाएं और उसी को दोहराते रहे और अपनी बात पे अड़ी रहें कि आपको नहीं बदलने की ज़रूरत है, पति को बदलने की ज़रूरत है। चलो हम इस बात को डिस्कस करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बैठे, पति को बहुत सारे सवाल पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके पीछे
क्या चल रहा है दिमाग में, उनको क्या करना है, उनको कौन प्रेरित कर रहा है, उनके विचार क्या है, उनका डर क्या है। उनको बहुत सारे सवाल पूछे और उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। बहुत कम आदमी होते हैं जो सुलझे तरीके से अपने दिमाग के विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं। दूसरों को मदद की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें सही सवाल पूछे तो अपने विचारों को अच्छे से रख पाएँगे। जब वो अपने विचारों को अच्छे से रख पाएँगे तब ऑटोमैटिकली उन्हें सही ऑप्शन दिखाई देने लगेगा और उन्हें पता लगेगा कि गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। जो आपका लॉजिक है, वो शांत तरीके से एक बार कहिए, दमदार तरीके से कहिए, लेकिन एक बार कहिए, उसे बार-बार दोहराइए नहीं। एक बार कहने के बाद अपने लॉजिक को बयान करने के बाद चुप रहिए। आपको लग सकता है कि उन्होंने बात सुनी नहीं है, इसलिए वो अपनी बात दोहराए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चुप रहिए। बात को एक बार कहना है, दमदार तरीके से कहना है, सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेने का मौका देना है। हमेशा नेगोशिएशन तभी के तभी नहीं हो जाती। कई बार नेगोशिएशंस तब होती है जब हम उस मुद्दे के ऊपर बाद में अकेले सोचते हैं, दिमाग में वो बात चलती है और फिर हमें समझ में आता है कि हमारे फ़ायदे में क्या है, हमारी गलतियाँ क्या है और हमें आगे क्या एक्शन लेना चाहते हैं। किसी भी शादी में गुस्से वाला समय, झगड़े वाला समय किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जब आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, तब कैसा रहता है। जब नॉर्मल होने पे आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, एक दूसरे को खूब ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं, तब ऑटोमैटिकली गुस्से वाला टाइम जल्दी से निकल जाता है और कुछ खास बुरा कभी नहीं होता। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।